वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का आपका लेक्चर एक और न्यूट्रिशन और डाइट्रिक्स टॉपिक से कार्बोहाइड्रेट्स। पहले तो हमें ये जानना है कि आपके न्यूट्रिशन जो होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स जो हमें आपके जो फूड से रिक्वायर्ड होते हैं वो कैसे होते हैं और कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके जो न्यूट्रिएंट है, जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, वो आपके बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग हमने न्यूट्रिएंट्स को दो ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। उसमें आपका सबसे पहला आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कि आपकी बॉडी को सबसे ज़्यादा कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होता है। वहीं पे आपका आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो कि आपकी बॉडी को थोड़े कम अमाउंट में प्रेजेंट चाहिए होता है, बट इतना सफिशिएंट होता है कि आपकी बॉडी की नॉर्मल मेंटल और फिजिकल ग्रोथ कर सके। तो आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट में सबसे पहले हम देखते हैं आपका कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन, कि आपके बॉडी में सबसे ज़्यादा हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है। जो कि आपके तीन ब्रॉड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन। आज हमें टॉपिक ये डिस्कस करना है कार्बोहाइड्रेट्स। एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है, बॉडी में इसकी रिक्वायरमेंट इतनी क्यों है और इसका मेन फंक्शन एंड रोल आपकी बॉडी में क्या क्या है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर बात करें तो आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है विटामिन और मिनरल्स, कि आपकी बॉडी में जो विटामिन है और मिनरल्स है, इनकी भी एक मेजर रोल प्ले होता है आपकी बॉडी फंक्शंस में। तो सबसे पहले आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली है क्या? कार्बोहाइड्रेट आपका होता है अ कंपाउंड ऑफ फूड दैट आर सप्लाई एनर्जी टू द बॉडी। ऐसा कंपाउंड, आपके फूड का एक ऐसा कंपाउंड, ये ऐसा मॉलिक्यूल जो आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करे। आपके बेसिक जितने भी फंक्शन होते हैं, चाहे वो सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, जॉगिंग, इवन वर्किंग, आप इवन कि अगर हम स्टैंडर्ड पोजीशन में है, मतलब कि अगर कोई हम काम भी नहीं करें, इसलिए इन द स्लीपिंग और रेस्टिंग पोजीशन में भी हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो बेसिक जो एनर्जी है हमें कहाँ से मिलती है? आपके कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या कंटेन करता है? जो कि आपका एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जिसका कोई ना कोई केमिकल फंक्शन, केमिकल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है। तो फिर उस केमिकल स्ट्रक्चर में हमारे कार्बोहाइड्रेट के पास कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? वो आते हैं आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में आपके बेसिक एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हम कार्बोहाइड्रेट, तो हमको ये पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, पर वहीं पे कार्बोहाइड्रेट हमारा बेसिक 3 एलिमेंट से ही मिलके बना है, आपके कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पर हम कार्बोहाइड्रेट को ऐसे किस स्ट्रक्चर वे में पढ़े कि हाँ हमें उसे ये पता चले कि हमारी बॉडी में बेसिक रिक्वायरमेंट किसकी है और कौन सा बहुत ज़्यादा एसेंशियल है और कौन सा हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन रोल प्ले करता है। तो वहीं पे हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करते हैं कि हमें वो किस फूड से ज़्यादा रिक्वायर होता है। तो हम पहले देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कार्बोहाइड्रेट को कैसे क्लासिफाई करेंगे। डिपेंड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फूड, कि हाँ उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है। और उसके अंदर आपके आते हैं दो, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जिसके अंदर मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स होते हैं। तो अब ये सेक्राइड्स क्या होते हैं? हम कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर भी बोलते हैं, वहीं पे सेक्राइड्स भी बोलते हैं। शुगर इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज शुगर्स। एंड ऑल्सो सेक्राइड्स, सेक्राइड्स का भी मीनिंग आपका शुगर ही होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड्स मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स मतलब कि आपका सिंगल स्ट्रक्चर होगा आपके शुगर का। आपके अगर शुगर का कोई स्ट्रक्चर है, अगर आपका ये ग्लूकोज है, बेसिक आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो ये प्रेजेंट होता है, इसको ही हम बोलते हैं मोनोसेक्राइड्स। अगर ये स्ट्रक्चर, अगर और सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर से मिलके बने, अगर ये दो ही मोनोसेक्राइड्स एक साथ कनेक्ट होकर आपका बनाते हैं डाइसेक्राइड्स। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड पॉलीसेक्राइड्स।
पॉलीसेक्राइड्स मतलब मैनी, more than two sugar molecules are combined together form a polysaccharides. उसी तरह पॉलीसेक्राइड्स में आपके एग्जांपल्स में आते हैं स्टार्च, डाइटरी फाइबर्स आर वेरी लार्ज कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल एंड एब्जॉर्ब स्लोली। आपकी बॉडी में अगर आप जिस भी फूड से आपको ये कॉम्प्लेक्स सेक्राइड्स मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड होंगे जिसके अंदर आपका स्टार्च और डाइटरी फाइबर्स आता है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जिससे कि बॉडी उसको ईजिली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। वहीं पे ऑन द अदर हैंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आपके मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड इसके एग्जांपल्स है। इसमें अगर आप मोनोसेक्राइड्स में आप इंक्लूड कर सकते हो आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज एंड देयर आर द स्मॉल मॉलिक्यूल्स विच डिजोल्व इन वाटर एंड अब्जॉर्ब वेरी क्विकली इन द बॉडी। स्ट्रक्चर स्मॉल होने की वजह से आपका ये आपके इंटेस्टाइन में जाके जब फूड का एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पे ये इजीली एब्जॉर्ब बॉडी में हो जाते हैं। अब इन्हीं को हम ब्रॉड कैटेगरी में डिफाइन करते हैं, तो फिर वहाँ पे आपका सबसे पहले आता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट। आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में हम क्या इंक्लूड करें? सिंपल कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन फूड सच एज फ्रूट्स, मिल्क्स एंड वेजिटेबल। आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपको बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होंगे? आपके फूड, मिल्क एंड द वेजिटेबल्स के अंदर, जिसके अंदर आपका केक, कैंडी और अदर रिफाइंड शुगर प्रोडक्ट्स आर सिंपल शुगर विच आर ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी बट लैक विटामिन एंड मिनरल्स एंड फाइबर। ऐसे फूड जिससे आपको सिर्फ शुगर कंटेन हो, जिसके अंदर आपके एग्जांपल में केक, कैंडी और रिफाइंड शुगर आते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो भी कार्बोहाइड्रेट है ओनली कार्बोहाइड्रेट ही मिलेगा, जो भी आपको इन द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर मिलेगी। इसके अंदर ना तो आपको कोई मिनरल्स मिलने वाला है, ना कोई विटामिन मिलने वाला है, ना कोई अदर आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट मिलने वाला है जो कि आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड हो, पर जस्ट प्योर फॉर्म ऑफ शुगर आपको इसमें से कंटेन हुई। वही आपके आते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। वहीं आता है आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड विटामिन, मिनरल्स एंड फाइबर। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिस भी फूड से आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कंटेन होता है उससे आपको विटामिन, मिनरल्स और डाइटरी फाइबर, अदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के सोर्सेज भी प्रेजेंट होते हैं। और वो जो फूड कौन कौन से उसके अगर एग्जांपल्स की बात करें तो उसमें आपका ब्रेड, लेग्यूम्स, राइस, पास्ता एंड स्टार्ची वेजिटेबल्स कंटेन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। आपके गेहूं के अंदर, आपकी ब्रेड, पास्ता, इन सब के अंदर आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट को हमने सबसे पहले तो सिंपल और बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने उनको क्लासीफाई किया था। अब क्लासीफाई इनकी 3 मेजर कैटेगरी होती है ऑन बेसिस ऑफ द बिहेवियर ऑन द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के अंदर हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट को मिक्स करके वो किस किस मॉलिक्यूल में अपने आप को ब्रेक करता है, वही होता है आपका हाइड्रोलिसिस। अगर हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट को वाटर में मिक्स करके अगर उसमें हम ये पता लगाए कि वो कौन सा अदर क्या सेक्राइड फॉर्म करेगा, मोनोसेक्राइड होगा, डाइसेक्राइड होगा या पॉलीसेक्राइड होगा, उसी बेसिस पे हम कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड करते हैं। उसमें आपका सबसे पहले आता है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड मतलब सिंगल यूनिट ऑफ शुगर। सिंगल यूनिट ऑफ शुगर, सिंगल या स्मॉलेस्ट, जिसको आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। वहीं पे डाइसेक्राइड में आपकी 2 यूनिट्स प्रेजेंट होती है। पॉलीसेक्राइड्स में मैनी यूनिट्स, मोर देन 2। Two sugars are present.
अब एक एक करके इसको आगे डिटेल में देखते हैं कि आपके मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं। मोनोसेक्राइड्स में अगर हम बात करें, मोनोसेक्राइड्स आर द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होती है। दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर। सबसे सिंपल फॉर्म होती है आपकी शुगर की। इससे ज़्यादा आप फर्दर किसी भी कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई नहीं कर सकते। आर यूजुअली कलरलेस एंड वाटर सोल्यूबल। जो भी जितने भी आपके मोनोसेक्राइड्स आते हैं वो आपके या तो कलरलेस होते हैं या वाटर सोल्यूबल होते हैं। इसके अंदर आपका एग्जांपल में आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोज की। हम ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं? हम ग्लूकोज ऑल्सो नोन एज द डेक्सट्रोज, ग्रेप शुगर और कॉर्न शुगर। हम ग्लूकोज को 2-3 अलग नामों से और जानते हैं, डेक्ट्रोज शुगर, ग्रेप शुगर एंड कॉर्न शुगर। इट इज़ फाउंड इन द स्वीट फ्रूट्स सच एज ग्रेप्स, oranges and in some vegetables such as sweet corn and carrot। कि आपकी जो ग्लूकोज है वो आपकी अदर फॉर्म्स में भी प्रेजेंट होती है। आपकी कौन किस किस फ्रूट्स में प्रेजेंट होती है और किस किस वेजेस में प्रेजेंट होती है। अगर फ्रूट्स की बात करें तो फिर जितने भी आपके स्वीट फ्रूट्स आएंगे, स्वीट फ्रूट्स में आपका यहाँ पे एग्जांपल दिया है ग्रेप्स का और ऑरेंजेस का। और वहीं पे वेजिटेबल्स की बात करें तो फिर वहाँ पे आपका स्वीट कॉर्न और कैरेट्स। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज को हम क्या बोलते हैं? ये हाईली सोल्यूबल शुगर है। आपकी जो फ्रक्टोज है अगर वाटर में इसको डिज़ोल्व करे तो फिर ये बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है इन द अदर केस ऑफ द ग्लूकोज। इट इज़ फाउंड इन हनी, राइप फ्रूट एंड सम वेजिटेबल्स। कि आपकी फ्रक्टोज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? आपकी हनी में, जैसे शहद, ड्राई फ्रूट जितने भी पके हुए आपके फ्रूट्स है, और कुछ वेजिटेबल्स में भी। ह्यूमंस के अंदर फ्रक्टोज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज आपका डाइसेक्राइड्स में एग्जांपल आता है। अगर हम वहीं पे अगर किसी भी फूड में आपका सुक्रोज प्रेजेंट होता है, वो बॉडी में जाके डाइजेस्ट होके आपका फ्रक्टोज फॉर्म करता है। गैलेक्टोज, अब बात करते हैं गैलेक्टोज की। गैलेक्टोज भी आपका वन ऑफ द मोनोसेक्राइड्स है। मोनोसेक्राइड्स में हमने 3 शुगर्स पढ़ी है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। अब गैलेक्टोज को देखा जाए नॉट फाउंड फ्री इन द नेचर, नेचर में फ्रीली प्रेजेंट नहीं होती कि आपको किसी फ्रूट में मिल जाएगी या फिर किसी न किसी वेजीज में आपको प्रेजेंट मिलेगी। इट इज़ ओनली सोर्स इज लैक्टोज विच ऑन हाइड्रोलिसिस विद ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। आपके लैक्टोज में प्रेजेंट होती है। लैक्टोज आपका होता है मिल्क शुगर। मिल्क शुगर का मतलब कि आपके मिल्क के अंदर एक कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है जिसे हम लैक्टोज बोलते हैं। अगर लैक्टोज को हम ब्रेक डाउन करें, ब्रेक डाउन करने पे आपके 2 सिंपल मोलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स फॉर्म होते हैं जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। गैलेक्टोज जो आपको अभी पढ़ रहे हैं, गैलेक्टोज में आपका क्या है कि आपका गैलेक्टोज आपका फ्रीली तो प्रेजेंट है नहीं, पर आपको कहाँ से मिलेगा? लैक्टोज से। लैक्टोज आपका प्रेजेंट है मिल्क में। अब बात करते हैं डाइसेक्राइड्स की। डाइसेक्राइड्स में देखें 2 शुगर लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ चेन। कि आपकी 2 शुगर मिलकर एक दूसरे से लिंक करके एक चेन फॉर्म करती है, उसी को हम बोलते हैं डाइसेक्राइड्स। दे आर वाटर सोल्यूबल, जो कि वाटर में इजीली सोल्यूबल होती है। इट कन्वर्ट इनटू सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर बाय एसिड, एंजाइम और हीट। कि आपके डाइसेक्राइड्स को हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं और वो अपने आप को किस तरह मोनोसेक्राइड्स में चेंज कर सकती है, वही आते हैं आपके। और वो कौन कौन से एजेंट्स हैं जो आपको डाइसेक्राइड्स को मोनोसेक्राइड्स में चेंज करते हैं? उसमें आपके कुछ एसिड्स हो जाएंगे, एंजाइम्स, और हीट से आप अपने डाइसेक्राइड्स को मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके एग्जांपल्स में हम देखते हैं सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। अब इन्हीं को आगे डिटेल में देखते हैं। आपका सबसे पहले आता है सुक्रोज। इट इज़ फाउंड इन केन और बीट शुगर एंड मैपल शुगर। कि आपका सुक्रोज कहाँ का प्रेजेंट होता है? केन में, बीट में और मैपल शुगर में।
मैनी फ्रूट्स एंड सम वेजेस कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ शुगर सुक्रोज। सुक्रोज एक ज़्यादातर आपका ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता, पर हाँ जितना प्रेजेंट होता है उतना सफिशेंट है। मैंने कुछ फ्रूट्स हो जाते हैं और वेजिटेबल्स में काफ़ी कम अमाउंट में आपको सुक्रोज देखने को मिलता है। वहीं पे ये सुक्रोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपके दो सिंपल शुगर निकलते हैं मोनोसेक्राइड, जिसको आपका ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज होता है। अगर वही बात करें हम माल्टोज की, आपका माल्टोज को हम माल्ट शुगर भी बोलते हैं, जो कि आपका सीरियल्स में प्रेजेंट होता है। इट इज़ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च एंड फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेन एंड प्रेजेंट इन द बियर। कि आपका माल्टोज आपको कैसे फाउंड होएगा, आपको नेचर में आपको कैसे प्रेजेंट मिलेगा। ये आपका प्रोडक्ट होता है स्टार्च का हाइड्रोलिसिस। अगर हम वहीं पे स्टार्च को हाइड्रोलिस करते हैं, स्टार्च आपको वो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है जो कि प्लांट अपने फूड को स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करती है। प्लांट को भी अपने सनलाइट का यूज़ करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिससे प्लांट अपना फूड फॉर्म करता है। अगर उस फूड को अगर स्टोर करना हो अपने ही अंदर तो फिर वो करता है स्टार्च की फॉर्म में। वही आपका स्टार्च को अगर हाइड्रोलाइज करा जाए तो फिर आपका माल्टोज फॉर्म होएगा। और एक और चीज़ जिससे आपका माल्टोज आपका फॉर्म हो सकता है वो है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेन। आपकी ग्रेन को अगर हम फर्मेंटेशन कराएं, फर्मेंटेशन मतलब विदाउट ऑक्सीजन उसका डाइजेशन अगर कराया जाए इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, तो फिर वही होता है आपका फर्मेंटेशन। अगर ग्रेन का फर्मेंटेशन कराए तो फिर वहीं पे आपका माल्टोज शुगर फॉर्म होएगा। और आपका माल्टोज अगर एक और जगह प्रेजेंट होता है वो है बियर। बियर भी आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस में से ही एक प्रोडक्ट होता है। कि आपके जो भी बियर आपको किसी की बनाने हो, ग्रेप की हो या फिर और किसी फ्रूट की, तो उसको हम फर्मेंट करते हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम माइक्रोब्स को ग्रो करवाते हैं विदाउट ऑक्सीजन, जिससे कि आपका माल्टोज शुगर फॉर्म होता है। इन कॉर्न शुगर 4% माल्टोज इज प्रेजेंट। आपके कॉर्न शुगर के अंदर आपकी जो कॉर्न होती है उसके अंदर आपका 4% माल्टोज प्रेजेंट होता है। अब माल्टोज को ब्रेक डाउन करके क्या मिलेगा आपको, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। देयर इज अ 2 molecules ऑफ ग्लूकोज आर formed by the hydrolysis of the maltose. अब रही बात लैक्टोज की। अभी तक हमने दो तो पढ़े हैं, माल्टोज और सुक्रोज, जो कि आपके डाइसेक्राइड्स के एग्जांपल थे। वहीं पे आपका तीसरा आता है लैक्टोज। लैक्टोज वही जो आपकी मिल्क शुगर होती है। इसमें आपका कैसे लैक्टोज और मिल्क शुगर इज़ द डाइसेक्राइड्स, ये आपका डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल है। द एंजाइम लैक्टेज इज नीडेड टू डाइजेस्ट लैक्टोज। लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसे हम लैक्टेज बोलते हैं। आपके ये डाटा दे रखा है कि काऊ मिल्क में आपका कितना लैक्टोज प्रेजेंट है और मदर मिल्क में कितना। काऊ मिल्क की अगर बात करें तो 6.8 ग्राम पर 100 ml। 100 ml मिल्क में आपका 6.8 ग्राम लैक्टोज प्रेजेंट होता है। वहीं पे मदर मिल्क की बात करें तो फिर आपका 100 ml अगर मदर मिल्क होगा तो उसमें आपका 4.8 ग्राम लैक्टोज प्रेजेंट होगा। अब लैक्टोज को ब्रेक डाउन करके क्या मिलेगा, लैक्टोज हम दो तरीके से ब्रेक डाउन किया, या तो इसका हाइड्रोलिसिस करो या एंजाइम। और एंजाइम की अगर बात करें तो एंजाइम आता है आपका लैक्टेज। लैक्टेज से आपको ग्लूकोज और गैलेक्टोज 2 मोनोसेक्राइड्स ऑफ मिलेंगे, जिसमें से आपका एक ग्लूकोज होता है और दूसरा होता है गैलेक्टोज। देन आपका आता है पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स आपकी लॉन्ग चेन होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। जितने भी आपके मोनो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जितने भी आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि सिंगल यूनिट से बनते हैं, अगर उसी को हम एक लॉन्ग चेन में अरेंज कर दिया जाए जिसकी कोई आप पर्टिकुलर काउंटिंग नहीं कर सकते, बट बेसिकली मोर देन 2 आर टर्म नोन एज पॉलीसेक्राइड्स। कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन of sugar are called polysaccharides. Polyga means many. They are very large complex molecule are insoluble in water. बहुत ही लॉन्ग चेन होती है पॉलीसेक्राइड्स की, वाटर में इंसोल्यूबल है कि वाटर में आप इसको नॉर्मली डिसॉल्व नहीं कर सकते। इट
कंस्ट्रक्टेड बाय जॉइनिंग मोनोसेक्राइड्स यूनिट टुगेदर बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कि आप मोनोसेक्राइड्स के जितने भी यूनिट है, आपका ग्लूकोज हो, गैलेक्टोज हो या फ्रक्टोज हो, अगर इनको आपको कंबाइन करना है तो हम एक पर्टिकुलर बॉन्ड का यूज़ करते हैं, वो आता है आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से आप फॉर्म करके आप अपने पॉलीसेक्राइड फॉर्म कर सकते हैं। अब आपके दो मेन पॉलीसेक्राइड्स होते हैं। हम पॉलीसेक्राइड्स को किस वे में पढ़ते हैं। अब हमें अगर टाइप्स की बात करें कि किस फॉर्म में वो स्टोर होंगे और या क्या उनका स्ट्रक्चर है, हमें दो तरीके से अपने पॉलीसेक्राइड को आगे क्लासीफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर और ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टोरेज। स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स कि आपकी बॉडी के अंदर या किसी एनिमल के अंदर या किसी प्लांट के अंदर जिससे भी आपका फूड आपको मिल रहा है, जो भी आपका फूड कंटेंट है, जिसमें से आपका एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, पर्टिकुलर मीन्स आपका कोई कार्बोहाइड्रेट आपको जो प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में है। अगर उसकी हम बात करें स्टोरेज की वे में, तो फिर सबसे पहले आता है आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हमको हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन है। आपकी जो ग्लूकोज है, जितने भी आपकी शुगर है, आपकी बॉडी में इन द एंड ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है। देन अगर ग्लाइकोजन जो वो भी स्टोर हो गया, ग्लाइकोजन आपका लीवर पे स्टोर होता है। अगर लीवर के पास सफिशिएंट जितना स्पेस था ग्लाइकोजन स्टोर करने के लिए, देन उससे एक्सीड करता है आपका सबक्यूटेनियस लेयर, आपकी फैट के लेयर में आपका फूड स्टोर होता है। A polysaccharide that humans and animals store in their liver and muscles। जो आपका ग्लाइकोजन है, आपके दो मेन ऑर्गन्स होते हैं जिसमें आपका ग्लाइकोजन स्टोर होता है, वो आता है आपका लीवर और मसल्स। देन बात करते हैं स्टार्च की। स्टार्च वही है आपका प्लांट जो स्टोर करता है, मेन स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स ऑफ प्लांट्स, कि आपके जो प्लांट है जो पॉलीसेक्राइड जो स्टोर करते हैं वो होता है आपका स्टार्च। स्टार्च आपका सीरियल्स, ग्रेन, लेग्यूम्स में और ट्यूबर्स में प्रेजेंट होता है। ट्यूबर्स मतलब जितने भी ज़मीन के नीचे लगने वाली फल सब्जियाँ होती है उनको हम ट्यूबर्स बोलते हैं, जिसके अंदर आपको पोटैटोज, कैरेट वगैरह आते हैं। स्टार्चेज आर नॉट वाटर सोल्यूबल, कि आपका जो स्टार्च है वाटर सोल्यूबल नहीं होता। और आपके हर एक पर्टिकुलर में आपका कितना स्टार्च प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीरियल्स में आपका 65 to 85% स्टार्च है, वहीं पे सीड्स और रूट्स के अंदर आपका 90 to 35% स्टार्च प्रेजेंट होता है। फ्रूट्स और वेजिस की अगर बात करें 2 to 10% स्टार्च प्रेजेंट होता है। अगर और चीज़ों की बात करें तो अदर आपके इसमें मिनरल्स भी प्रेजेंट होंगे, जिसमें आपके प्रोटीन, विटामिन और शुगर्स इंक्लूड होती है। These are the glucose polymers made up of the amylose and amylopectin। कि आपकी जो ये लॉन्ग चेन है, पॉलीसेक्राइड की जो लॉन्ग चेन है, स्टार्च है, वो आपकी दो मॉलिक्यूल से मिलके बनती है। वो आते हैं अमाइलोज से और अमाइलोपेक्टिन से। अमाइलोज क्या है बेसिकली? अमाइलो है मोलिकुलर चेन आर द लीनियर लॉन्ग बट नॉट ब्रांच्ड, while amylopectin molecule are long and branch out. Some amylopectin molecules are made up of the several thousand glucose units। आपकी जो स्टार्च है, स्टार्च का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अगर उसको हम कुछ इस तरह दिखाएं, एक स्टार्च का मॉलिक्यूल, वहाँ दूसरे स्टार्च, ऐसे आपकी एक लॉन्ग चेन होती है मोनोसेक्राइड्स की यूनिट की। जो आपकी जो लीनियर चेन, इसको बोलते हैं हम अमाइलोस। अगर इसी लीनियर चेन में देयर इज अ मल्टीपल लीनियर चेन्स, ये सब आपके अमाइलोज हैं। अगर इसे लीनियर चेन में हम ब्रांचिंग कर दें,
तो ये होती है आपकी अमाइलोपेक्टिन। और ये पूरा स्ट्रक्चर आपका फॉर्म होके ही बनता है स्टार्च। आपका स्टार्च का स्ट्रक्चर अगर मोलिकुलर लेवल पे देखा जाए तो वो कैसा फॉर्म होएगा, वहाँ पे आपकी लीनियर चेन्स होएगी और कुछ ब्रांच चेन होएगी। अगर वो लीनियर चेन होएगी तो हम उसको अमाइलोज कहेंगे, वहीं पे अगर वो ब्रांचिंग कर रही है तो उसको अमाइलोपेक्टिन बोलेंगे। यही होता है आपका स्टार्च का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड की, कि स्ट्रक्चरल मतलब कि जो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स की अगर हम बात करें, वो जो आपकी पर्टिकुलर ऑर्गन को या फिर प्लांट को कोई ना कोई स्ट्रक्चर, टफनेस, कोई फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है। तो उसमें सबसे आपका होता है सेलुलोज। सेलुलोज किससे मिलकर बना होता है? 1000 ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। बेसिक यूनिट इसकी आप अगर बात करें तो वो है आपकी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फाउंड इन द स्टॉक, लीव्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड द आउटर कवरिंग ऑफ सीड्स। कि सेलुलोज आपका टफनेस के लिए अगर वो प्रोवाइड करता है, आपको कोई ना कोई फ्रेमवर्क अगर वो प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर उसका नॉर्मल जो प्रेजेंटेशन है कि वहाँ पे वो कहाँ प्रेजेंट होएगा, वो भी उसी बेसिस पे होगा। जैसे स्टाक में हो गया आपकी जो तना होता है, या फिर लीव्स ऑफ वेजिटेबल्स की, जो वेजिटेबल की जितनी लीव्स होती है उसको पूरे जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है वो आपका सेलुलोज हेल्प करता है। और जो सीड की आउटर कवरिंग है, जो कि टफेस्ट लेयर होती है आपकी सीड की, वो आपकी सेलुलोज की बनी होती है। देन आप कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ते हैं डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स वो होते हैं जो कि आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, वो मॉलिक्यूल्स जो आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, जस्ट आपके स्टूल में एक बल्क प्रोवाइड करते हैं ताकि आपके जो फूड भी कंटेंट है आपकी बॉडी से ईजिली रिमूव हो सके। इसमें आता है स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्लांट विच आर नॉट डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम, कि आपकी बॉडी में ऐसा कोई एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं है जिससे आप डाइजेस्ट कर सको डाइटरी फाइबर्स को। इन ह्यूमन इंटेस्टाइन ट्रैक्ट आर नोन एज डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर हम किसे बोलते हैं? स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द प्लांट विच आर नॉट डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम। अब प्लांट का वो ऐसा पार्ट जो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता किसी भी एंजाइम से। और आपके डाइटरी फाइबर्स 2 टाइप्स के डिफाइन करते हैं। सबसे पहला आपका आता है सोल्यूबल फाइबर्स। सोल्यूबल फाइबर्स क्या होते हैं? विस्कस प्लांट फाइबर सोल्यूबल इन वाटर। सोल्यूबल से ही पता चल रहा है कि जो कि वाटर में सोल्यूबल्स होंगे। दे इंक्लूड पैक्टिन एंड गम्स, कि आपके इसके अंदर क्या क्या होता है कि पैक्टिन और गम्स में। और प्रेजेंट कहाँ होते हैं? आपके फ्रूट्स, ओट्स, लेग्यूम्स और बीन्स। देन आपका आता है इनसोल्यूबल फाइबर्स। इनसोल्यूबल फाइबर्स की अगर बात करें, जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं है। स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ प्लांट सेल वॉल, कि आपके प्लांट सेल वॉल का कोई ना कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कोई ना कोई फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर आपका सेलुलोज और हेमीसेलुलोज इंक्लूड होता है। नॉट सोल्यूबल इन वाटर, नाम से ही पता चल रहा है इनसोल्यूबल इन वाटर। फाउंड इन द व्हीट, सीड, नट्स एंड वेजिटेबल्स। आपके प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं? आपके व्हीट में, सीड में, नट्स और वेजेस में। देन आपका आता है डाइटरी फाइबर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। बॉडी में डाइजेस्ट भी नहीं हो रहे पर बॉडी में नीड भी है, पर फंक्शंस में फंक्शन क्या है कि डाइटरी फाइबर हमारे फूड में इंक्लूड है। ऐसा तो नहीं है कोई मिनरल प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कोई ना कोई विटामिन है जो आपकी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। पर डाइटरी फाइबर का मेन फंक्शन क्या है बॉडी में? हमें वो फूड ना किसी फूड से मिल तो रहा है। वहीं पे हम पहले उसका फंक्शन देखते हैं, एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर। आपका डाइटरी फाइबर है आपकी बॉडी में वाटर को एब्जॉर्ब कराने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फीलिंग ऑफ फुलनेस, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस प्रोवाइड किया है कि एटलीस्ट आपने कुछ खाया है तो फिर ये होगा कि हाँ आपका पेट भरा भरा है, तो वही होती है आपकी फीलिंग ऑफ फुलनेस। इनसोल्यूबल फाइबर न्यूट्रिएंट एंड मे इम्प्रूव मैस्टिकेशन ऑफ फूड।
इनसोल्यूबल फाइबर जो होते हैं, जो कि आपके वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, आपको उनको ज़्यादा देर तक च्यू करना पड़ता है, ज़्यादा देर तक चबाए रखना पड़ता है, जो कि आपके जो भी फूड है उसको अच्छे से मिक्स करने में हेल्प करते हैं। आपका जो सलाइवा जो होता है वो आपके फूड में मिक्स होने की वजह से आपके प्रोटीन्स को भी डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। These ingestion substances serve as a useful purpose in helping the elimination of intestinal waste. यही है, आपके डाइजेस्ट तो हो नहीं रहे बॉडी में, पर आपके स्टूल में कोई ना कोई बल्क प्रोवाइड करा रहा है, जो कि आपकी बॉडी से इजीली रिमूव होने में ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। They stimulate the peristaltic movement of the gastrointestinal tract by adding bulk. वही है, आपके फूड में बल्क प्रोवाइड कराएगा तो पेरिस्टैटिक मूवमेंट, जो आपकी इसोफेगस में जो मूवमेंट होती है, जब आपका फूड आपके बक्कल कैविटी से स्टमक में जाता है तो आपकी इसोफेगस एक पेरिस्टैटिक मूवमेंट करती है। उस पेरिस्टैटिक मूवमेंट को इंड्यूस कराने में भी आपका डाइटरी फाइबर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आपका कार्बोहाइड्रेट क्या क्या फंक्शन कर रहा है, कि कार्बोहाइड्रेट देख लिया, कार्बोहाइड्रेट के पॉलीसेक्राइड्स, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, इनके एग्जांपल्स भी देखे। नॉर्मल एनर्जी तो प्रोवाइड कर ही रहा है, और कार्बोहाइड्रेट के क्या अदर फंक्शन है बेसिक डिटेल्स पे देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका सोर्स ऑफ एनर्जी। प्राइमरी फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जो सबसे पहला काम होता है आपके कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में एनर्जी सप्लाई करना। Each gram of carbohydrate as starch और शुगर प्रोवाइड 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, कि आप अगर आपके पास 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है उससे आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड होएगी। रोल इन लीवर में आपका क्या रोल है? लीवर रिच इन द ग्लाइकोजन एंड मोर रेसिस्टेंट टू सर्टेन पॉइजन सच एज कार्बन, अल्कोहल एंड टॉक्सिन एंड बैक्टीरिया। लीवर आपका कार्बोहाइड्रेट्स में क्या हेल्प करता है? आपके कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने में हेल्प करता है, और जो कि किस फॉर्म में होता है? आपका ग्लाइकोजन की फॉर्म में। मसल्स में आपका कार्बोहाइड्रेट्स का क्या रोल है, कि कार्बोहाइड्रेट अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मस्कुलर वर्क। कार्बोहाइड्रेट तो आपको पता है कि एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, पर एनर्जी किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? आपकी मसल्स को भी। आपके डेली वर्क जो भी काम होता है रोज़मर्रा का, सबसे ज़्यादा कौन सी मसल, स्केलेटल जो मसल होते हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। तो वहीं पर आपका जो कार्बोहाइड्रेट का मेजर सोर्स एनर्जी है, मसल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ग्लाइकोजन ब्रोक डाउन टू द लैक्टिक एसिड थ्रू द ग्लाइकोलिसिस। अगर जब भी मसल की कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जब भी आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है या फिर कब कोई ना कोई आपका वर्क होता है जो कि मस्कुलर वर्क होता है, तो आपका जो ग्लाइकोजन है आपका लैक्टिक एसिड में ब्रेक होता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो आपका ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन इनटू लैक्टिक एसिड, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ये प्रोसेस आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है? मसल में। इससे आपकी एनर्जी यील्ड होती है। लैक्टिक एसिड ऑक्सीडाइज्ड बाय द पायरुवेट एसिड then to acetyl coenzyme A, which is oxidized to the carbon dioxide water, thus producing energy for muscular work. आपकी मसल्स में कैसे वर्क करती है? जो आपका लैक्टिक एसिड है फर्दर आपका पायरुवेटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और वही पायरुवेट एसिड आपका एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिलीज करता है। ये आपका मसल में रोल होता है कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स कैसे रोल प्ले कर रही है? ग्लाइकोजन आपका स्टोर फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड्स होता है। ग्लाइकोजन
आपका स्टोर फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड है जो कि लैक्टिक एसिड में चेंज होके देन पायरुवेट एसिड में एसिटाइल कोलिन और इन द एंड आपका बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड देन एनर्जी में। अभी आपके अदर फंक्शंस होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, अगर इसमें हम बात करें तो फिर क्या होता है, प्रोटीन स्पारिंग एक्शन। प्रोटीन स्पारिंग एक्शन का मतलब होता है कि प्रोटीन को उसका काम करने में हेल्प करता है। प्रोटीन का मेन फंक्शन होता है आपकी मसल्स को बिल्डअप करना। अगर आपकी बॉडी में कार्ब्स अगर कम होंगे, आपकी डाइट में अगर कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी कम होएगी, तो फिर क्या होगा कि आपके जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो फिर एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करेंगे बजाय मसल्स डेवलपमेंट के। इसलिए जो कार्बोहाइड्रेट है आपका प्रोटीन को काम करने में मदद करता है, उसकी मसल्स डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, मतलब कि फ़ैट के मेटाबॉलिज्म में भी आपके कार्बोहाइड्रेट का मेन प्ले रोल होता है। कार्बोहाइड्रेट बेसिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, आपका लीवर के सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम कार्बोहाइड्रेट कर देंगे। वहीं पे अगर फैट के मॉलिक्यूल्स अगर आते हैं तो उनको भी डाइजेस्ट कराने का, उनको भी ब्रेक डाउन कराने का काम आपके लीवर सेल देन आगे कर सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ फैट, आपके फैट को भी आगे कन्वर्ट करने का भी हेल्प करता है। अगर कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी बॉडी में ज़्यादा है, अगर उसको कहीं ना कहीं स्टोर करता है तो फिर इन द एंड वो ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में स्टोर होता है। रिवर्स फ्यूल सप्लाई। रिवर्स फ्यूल सप्लाई का मतलब क्या होता है, आपने डाइट से कार्बोहाइड्रेट लिया, देन बॉडी में यूज़ हुआ एज एनर्जी की फॉर्म में, पर रिवर्स का मतलब है कि आपका कार्बोहाइड्रेट देन आपका ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो गया और उसी ग्लाइकोजन को देन आपने दोबारा कन्वर्ट करके आपका कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर दिया। उसी को हम बोलते हैं रिवर्स फ्यूल सप्लाई, कि आप उसको स्टोर भी कर सकते हो और देन बाद में उसे यूज़ भी कर सकते हो। टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है। डिहाइड्रेशन कैसे, कि आपका ग्लाइकोजन है, मसल सेल की अगर बात करें जो अभी रिसेंटली पढ़ा, अगर मसल सेल में ब्रेक डाउन होके इन द एंड प्रोडक्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा था, वाटर बनेगा तो फिर वो पानी की कमी को हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। अगर वाटर ऐसे बार बार फॉर्म होता रहेगा देन आपकी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम कम होती रहेगी। इनडिसिबल फॉर नर्व सिस्टम, कि आपके नर्व सिस्टम को भी कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सप्लाई करने का काम करता है। सोर्स ऑफ एनर्जी इन हार्ट मसल, कि आपकी हार्ट की मसल्स को भी कार्ब की ज़रूरत होती है, जिसमें आपको ग्लूकोज आता है जो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। प्रोमोट ग्रोथ एंड डिज़ायरेबल बैक्टीरिया, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ना कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, वो बैक्टीरियाज आपके फूड को फर्दर डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब उन बैक्टीरियाज को भी ग्रो कराने के लिए उनको कहीं ना कहीं से तो फूड चाहिए होता है। जो हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स होता है वही कार्बोहाइड्रेट हमें तो फूड प्रोवाइड करवाते और साथ में जो भी हमारे बैक्टीरियाज वगैरह हैं उनको भी फूड प्रोवाइड कराते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ डाइटरी फाइबर्स, जिन भी फूड से आपको कार्ब्स मिलते हैं उन्हीं से आपको डाइटरी फाइबर्स भी इंक्लूड होते हैं। डाइटरी फाइबर्स जिनसे मिलेंगे जो कि आपके स्टूल में बर्क प्रोवाइड करेंगे, जो भी कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो भी रिड्यूस होती है। ऐड फ्लेवर टू द डाइट, किया है आपके जो डाइसेक्राइड्स है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, तो वो आपके डाइट में जितना भी आपका फूड है उसमें फ्लेवर प्रोवाइड कराने का हेल्प करते हैं। ये सब थे आपके फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के। इसमें आज हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, मेन इंट्रोडक्शन, कि शुगर्स होती है, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, डाइसेक्राइड्स होते हैं, मोनोसेक्राइड्स होते हैं। इसमें आपने टाइप्स भी पढ़ ले, और जिन जिन फूड से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं उससे हमें एक सब्सटेंस और मिलता है जिसे हम डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं। डाइटरी फाइबर इनडाइजेस्टेबल तो होते हैं पर एक हमारी बॉडी में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। ये सब था आज का फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, आपके कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हाँ कैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, कैसे डाइजेस्ट होता है, किन किन फूड से हमें कैसे रिक्वायरमेंट होती है। थैंक यू।